वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को लेकर बात करने वाले हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। मध्य प्रदेश का चाहे वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 का पेपर ही क्यों ना हो, यदि आप सीडीपी का लेवल देखेंगे, अच्छे स्तर की सीडीपी आपसे पूछी जाती है। तो इसको अच्छे से कैसे तैयार करना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन सी ऑथेंटिक बुक्स पढ़ना है, यूट्यूब पर किसको फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। उसके अलावा आप सीटेट देते हैं, आप किसी भी अन्य राज्य की शिक्षक भर्ती की परीक्षा देते हैं, आप केबीएस देते हैं, इन फ्यूचर आप एनबीएस या डीएसएसबी के एग्ज़ाम देते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। खासकर वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रही है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी कि आखिरकार सीडीपी को कैसे एनालिसिस करना है, कैसे करना है। आज हम डिटेल्ड सिलेबस पे भी बात करेंगे कि आखिरकार सिलेबस इसका क्या है, किस डीप में तक हमें जाकर पढ़ना पड़ता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बहुत ही शानदार तरीके में बताने जा रहा हूँ। और जो विद्यार्थियों ने अभी तक सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो आप प्ले स्टोर पे सक्सेस क्लासेस सर्च करेंगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, या लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज में जुड़ जाएंगे उन्हें हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप लक्ष्य अर्जुना बैच है, यहाँ पे कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाता है। बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाया जाता है। ये एमपीटेट 2 के लिए है स्पेशली। आप ज्वाइन करना चाहें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दी है मैंने, टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना है उसके संबंध में, तो आप उसको देख लीजिएगा पूरा का पूरा, सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। और सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़ टेलीग्राम चैनल है, शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक करके हम सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं सीडीपी को लेकर के, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप पहली बार यदि आपने हमारा चैनल विजिट किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, देन उसके बाद आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार शानदार रणनीतियाँ मिलने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सिलेबस की ओर, कंटेंट को देख लेते हैं। पहले हम विस्तृत पाठ्यक्रम देख लेते हैं। डिटेल्ड सिलेबस की बात कर रहे हैं अभी हम, बहुत ही बारीकी से समझना है क्या क्या आपका आता है। दोनों लैंग्वेज में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि इसे बाइलिंगुअली करें हम। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, 30 अंक की आपकी मध्य प्रदेश में आती है। अन्य सीटेट में भी 30 अंक की आती है। केबीएस में अब हालांकि पीआरटी में 60 अंक की आएगी, टीजीटी पीजीटी में 40 अंक की आएगी, थोड़ा सा वहाँ पे बदल गया है। तो इसे हमें ना बहुत ही अच्छे से समझना है। आप ना वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना, बहुत ही डिटेल में हम आज जाने वाले हैं। बहुत ही शानदार आज का सेशन होने जा रहा है। तो बाल विकास आपका आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट ही आपका आ जाता है 15 अंक का। चाइल्ड डेवलपमेंट आपका 15 अंक का आता है। इसमें क्या क्या आता है अब हम उसको देख लेते हैं। बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग, तो ये वाला टॉपिक आपका। विकास, डेवलपमेंट एंड इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, फैक्टर्स कौन कौन से हैं। बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी आपका बहुत अच्छा टॉपिक होता है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, आपको पढ़ने पड़ते हैं डीप में। बाल विकास का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, मतलब यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात करी गई है और प्रॉब्लम रिलेटेड विथ बिहेवियर की बात करी गई है। ये टॉपिक भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये आपका टॉपिक हो गया। सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सोशलाइजेशन प्रोसेस जो होती है उसके संबंध में, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी, ये कुछ सिद्धांत आते हैं इनके, तो ये आपको बहुत ही डिटेल में करने पड़ते हैं। पियाजे हो गए अपने, पावलोव हो गए, कोहलर जी हो गए, थॉर्नडाइक चाचा जी हो गए। रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप इनका हमें देखना पड़ता है कि ये इनके सिद्धांत क्या हैं, इन्होंने उनके बारे में क्या कहा,
चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़े हुए सिद्धांत हैं, ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ता है इन्हें हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। उसका कंसेप्ट क्या होता है, ये होती क्या है, इसको आप बताइए। बुद्धि की रचना, इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। एक पूरा बहुत ही अच्छा खासा चैप्टर बनता है। बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप, उसका मापन और बहुआयामी बुद्धि। व्यक्तित्व और उसका मापन, पर्सनालिटी वाला आपका चैप्टर आता है एंड इट्स मेजरमेंट, ये आपका चैप्टर हो जाता है। व्यक्तित्व क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर भाषा और विचार आपका एक टॉपिक होता है यहाँ पर बाल विकास में। ये बहुत सारी परीक्षाओं में नहीं आता है सीडीपी में, लेकिन मध्य प्रदेश में आ जाता है। तो लैंग्वेज की जो पैडागोजी होती है ना, बेसिक पैडागोजी, वो आपको आनी चाहिए। भाषा और विचार, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, इनकी थ्योरी भी दी गई है। वाइगोत्स्की ने भी कुछ लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में कहा है, वहीं पियाजे ने भी इनके बारे में कहा है। तो ये आपका टॉपिक हो जाता है एक। सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर, आपका जेंडर हो गया, जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं। जेंडर हो, अब दो चीजें होती हैं यहाँ पर आपकी, एक जेंडर होता है आपका और एक सेक्स होता है। दो चीजों को आपने पढ़ना, दोनों अलग अलग कंसेप्ट होते हैं आपके। जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल कंसेप्ट होता है, और जो जेंडर होता है ना, सामाजिक अवधारणा होती है। तो इन चीजों को भी आपको वहां पे डिटेल में देखना पड़ता है। इतना ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं होता ये, लेकिन आपको इसके बेसिक कंसेप्ट करने पड़ते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है। अधिगमकर्ताओं में व्यवस्थित भिन्नताएं, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना लर्नर्स में, अधिगमकर्ताओं में, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं। किस किस के आधार पे, भाषा, लैंग्वेज हो गया आपका, कास्ट, जेंडर आपका हो गया, संप्रदाय, आप कम्युनिटी हो गई, रिलीजन हो गया, धर्म हो गया, आदि की विशेषताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ। हर एक लर्नर, हर एक अधिगमकर्ता भिन्न होता है इन चीज़ों के आधार पर। यह आपको बहुत ही ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया इन्होंने, टॉपिक है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन में अंतर। अब ये असेसमेंट आपके आ गए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में अंतर, इनमें डिफरेंस क्या है। शाला आधारित आकलन मतलब स्कूल बेस्ड असेसमेंट आपका, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सीसीई आ गया आपका, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंजन एवोल्यूशन आ गया। स्वरूप और प्रथाएं, इसका स्वरूप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इसका। अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्ष में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल की बात कर रहे हैं, तथा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के लिए आकलन। ये थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा विस्तृत करके इन्होंने बता दिया यहाँ पे कि असेसमेंट कैसा होगा, क्या स्वरूप होगा, वो सारी चीजें, स्तर क्या होगा। समावेशित, अब 5 अंक का आपका आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान, मतलब ऐसे भी बच्चे होते हैं जो वंचित होते हैं, जिनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उन्हें भी शिक्षा की मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में जोड़ना। अधिगम कठिनाइयाँ मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, मैंने इस पर वीडियो भी डाल रखी है। डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया, डिसमॉर्फिया, बुलमेरिया, ऐसे करके बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं, अक्षमताएं होती हैं, वो आपको करनी पड़ती हैं। या डिसऑर्डर्स होते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर्स कह सकते हो आप। क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान। नेक्स्ट है प्रतिभावान। प्रतिभावान आपका एक टॉपिक हो जाएगा, सृजनात्मक हो जाएगा, क्रिएटिव, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान। तो ये कई तरीके के अधिगमकर्ता होते हैं। अधिगमकर्ता नहीं, लर्नर, स्टूडेंट को ही यहाँ पे अधिगमकर्ता का नाम दे रहा है। जो अधिगम कर रहा है, जो लर्निंग कर रहा है, जो सीख रहा है, वही अधिगमकर्ता है। समस्याग्रस्त बालक, पहचान एवं निदानात्मक पक्ष।
प्रॉब्लमेटिक कुछ विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी पहचान करना और निदानात्मक पक्ष देखना। निदान का मतलब होता है कि पता लगाना। जैसे कि अब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो क्या करता है, सबसे पहले आपकी बीमारी का निदान करता है, आपकी कमी का पता लगाता है। तो वैसे ही जो बालक समस्याग्रस्त होते हैं उनकी कमी का पता लगाना, उसके बाद ही उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, रेमेडियल टीचिंग की जाती है तब जाकर के। बाल अपराध कारण एवं प्रकार, ये एक नया टॉपिक कह सकते हो आप वर्ग 1, 2, 3 के लिए। चाइल्ड आपका जो बालक के अपराध क्या, कैसे कैसे अपराध कर देता है, उनके कारण क्या है, उनके टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब अभी हमने 20 नंबर का देख लिया, अब हम 10 नंबर का और देख लेते हैं। अधिगम और शिक्षा शास्त्र। अब पेडागोजी आपकी आती है 10 नंबर की, ये लर्निंग एंड पेडागोजी हम कह सकते हैं, इसे पेडागोजी में आ जाएगा। एक सेकेंड, तो हमने इतना कंटेंट देखा, अब इसको भी हम देखने वाले हैं, फिर हम आगे स्लाइड्स के माध्यम से टीचर्स को देखेंगे कि आप कहाँ से हेल्प ले सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी कमी तैयारी की मैं आपको बताऊं, एक बात बता देता हूं बीच में, कि हमें ना सिलेबस के बारे में जागरूकता नहीं होती है। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग ना इसको प्रिंट करके रख लेना, प्रिंट करके ही रखना, मोबाइल में नहीं। प्रिंट करना 2 या 3 पेज है मुश्किल से ये, और आपको जब भी लगे कि यार सिलेबस देखना चाहिए तो आप वहाँ पे देख पाओगे। तो इसको आज या कल में प्रिंट कर लेना, जो भी विद्यार्थी बहुत सीरियस तरीके में तैयारी कर रहे हैं। ये आपको व्यापम की साइट पे भी मिल जाएगा, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड भी कर दूंगा, आपकी डिमांड आएगी तो आप लोग बताइएगा। और आपको ना बहुत ही अच्छे से बारीकी से एक टॉपिक को आपको देखना पड़ेगा, तब जाके सिलेबस होता है। अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता होता, सिलेबस के बारे में वो सोचते भी नहीं है। भाई ऐसे कि टॉपिक हमें सोचना चाहिए ना कि यार बाल अपराध आ रहा है, इनके कारण क्या हो सकते हैं, प्रकार क्या हो सकते हैं, थोड़ा थिंकिंग करो कि ये टॉपिक चलो आ रहा है, आपके दिमाग में रहेगा कि ये आ रहा है। फिर आप गूगल आपके पास है, बहुत सारी सुविधाएं आपके पास है, कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है। अब जो सिलेबस आएगा ना, ये सारी चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन आपका अब एनईपी ऐड होने वाला है, आपका आरटी नहीं आता था ज़्यादा नंबर का, अब आरटी आपका आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आपकी ऐड होंगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन अब आपके बनेंगे। तो ये 3-4 टॉपिक और है जो आईसीटी आ जाएगा आपका, आईसीटी इन एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एजुकेशन, जो आपका आईसीटी होता है ना, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो आपका अब ऐड हो सकता है कुछ अंक का। तो ये सारी चीज़ें अब नई आएंगी, लेकिन आपका ये जो कंटेंट है ना, ये पुराना वाला, ये कंटेंट तो आपका आएगा ही आएगा। बस 2-4 चीज़ें आपकी नई एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी, आगे चल कर थोड़ा सा परिवर्तन आता है सिलेबस में। तो अब बात करते हैं पेडागोजी की। बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, मतलब हाउ चाइल्ड थिंक्स एंड लर्न। बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं। शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं क्या होती हैं। बच्चों के अधिगम की रणनीतियां, स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं कि बच्चा कैसे सीखेगा। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, लर्निंग जो सोशल एस्पेक्ट में हम कैसे देखेंगे वो चीज़ यहाँ पे दी है। अधिगम का सामाजिक संदर्भ, सोशल रेफरेंस ऑफ लर्निंग कह सकते हैं आप इसे, मतलब लर्निंग का सोशल कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि भाई अधिगम सामाजिक रूप से कैसे जुड़ा हुआ, समाज से कैसे जुड़ा हुआ है। समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा समाधान करता भी है और वैज्ञानिक अन्वेषक भी है। प्याजे जी ने तो बोला भी है कि जो बच्चे छोटे छोटे नन्हे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, शायद उन्हीं ने बोला है। बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं क्या होती हैं। बच्चों की त्रुटियां को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना, मतलब जो बच्चे गलतियां करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक अधिगम का ही हिस्सा हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। वो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक अवधान और रुचि, अटेंशन एंड इंटरेस्ट आपका हो जाता है। हाँ, संज्ञान और संवेग आपका, इमोशन आपका। अभिप्रेरणा और अधिगम आपका एक टॉपिक हो जाता है। मोटिवेशन एंड लर्निंग, अधिगम में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं, प्रभावित करते हैं ना अधिगम को, ये लर्निंग को। पर्यावरण, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स हो सकते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। निर्देशन एवं परामर्शन, कंसल्टेशन का आपका एक टॉपिक अलग है यहाँ पे। अभिक्षमता और उसका मापन, अभिक्षमता और उसका मापन।
स्मृति और विस्मृति, मेमोरी की बात कर, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये आपका 30 नंबर का कंटेंट है। कितने पेज की पीडीएफ है? 1-2 पेज की मुश्किल से पीडीएफ है, आप लोग प्रिंट करके रख लीजिएगा, बहुत ही हेल्प करने वाली है ये। अब हम कुछ टीचर्स के बारे में देखेंगे कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको एक बात और मैं आपको बेसिक बता दूं कि समय ना पहले से ज़्यादा बदला है, पेपर का तरीका बदला है, और आने वाले समय में आप देखेंगे पैटर्न और बदल रहा है। आप किसी भी राज्य का पेपर देखें, आप सेंट्रल का देखें, आप सीटेट का देखें, कंप्यूटर बेस्ड आपके एग्ज़ाम होते हैं, कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, तो आपको उस तरीके की में तैयारी भी करनी पड़ेगी। आपको डिजिटली एक्टिव रहना पड़ेगा, तब जाके आप चीज़ों को और अच्छे से आप कर पाएंगे। तो अभी हम आगे चलेंगे। यदि आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। आप पहले छोटे छोटे मॉक लगा के देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने डाल रखे हैं, सीडीपी के डाल रखे हैं, फुल लेंथ मॉक भी हमने डेमो वाले डाल रखे हैं। आप वहाँ पर देखेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की लिंक दी है, उसको आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको जानकारी वहाँ पे टेस्ट के बारे में मिल जाएगी। और हमारा टारगेट थोड़ा सा बहुत बड़ा है, आपको अभी यदि आप अभी जोड़ेंगे तो थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हम भाई 2-3 महीने में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में सही बताऊं तो टाइम देना पड़ता है। 3 महीने में यदि सिलेक्शन होता तो 10-10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, सभी का हो जाता है, क्योंकि 3-3, 4-4 महीने हर विद्यार्थी बहुत ही जी जान के साथ मेहनत करता है। लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जो समय रहते सही समय पे अपनी तैयारी स्टार्ट कर देता है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम वो टीचर्स को देख लेते हैं किनसे आप पढ़ सकते हैं। यहीं पे आपको बता देता हूं मैं। अब देखिएगा भाई, सीडीपी डिटेल्ड सिलेबस हमने देख लिया कैसे करना है। ये सभी राज्यों में मतलब हेल्प करेगा आपको बहुत ही हद तक, खासकर वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सीडीपी आपका एक अच्छा खासा टॉपिक है। किसी भी विषय से आप एग्जाम देते हो तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना कि यार सीडीपी देख लेंगे 20 नंबर आ जाएंगे। एमपी में नहीं आते 20 नंबर, भी बड़ी मुश्किल से आते हैं एमपी में। अब यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया था ग्रुप के बारे में। अब हम टीचर्स की बात कर लेते हैं। अंकित सर हैं, ये उत्कर्ष क्लासेस की फैकल्टी। मैंने पहले भी बताया है, लगभग सर की 73 वीडियोस अपलोडेड हैं। अभी मैं आपको प्लेलिस्ट बताऊंगा यूट्यूब पे जाके। हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छी फैकल्टी हैं। ये ना फैक्ट भी बताते हैं, परिभाषाएं भी याद करवाती हैं कि परिभाषाएं आती हैं तो कैसे याद करें आप कैसे उनको याद कर सकते हैं। तो वो तरीका भी सर, मतलब परिभाषाएं सर आपको वहीं पर याद करवा देते हैं। तो आप इनसे पढ़ेंगे ना तो सीडीपी आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। सीडीपी का आपका डर तो सर खत्म कर देंगे, इतना मैं कहता हूँ। मैंने सर से ही सीडीपी पढ़ी हुई है, तो आप लोग सर से सीडीपी पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही आपको अच्छी हेल्प मिलने वाली है। और भी बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो सीटेट लेवल का पढ़ाते हैं, तो उसमें आपका एमपी टेट पूरा कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है और बाकी जो एग्जाम होते हैं ना और भी, वो आपको गवर्नमेंट जॉब देने वाले होते हैं, तो डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो सर आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, आप सर से पढ़ेंगे तो बहुत ही आपके बेसिक फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे, आप बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं। मैं आपको सर के बारे में, सर का प्लेलिस्ट आपको कैसे करना है, आप जब यहाँ पर जाएंगे तो आपको सर्च करना है अंकित सर सीडीपी प्लेलिस्ट। मैं सर्च करके बता रहा हूँ, अंकित सर, ये आ गया अंकित सर सीडीपी प्लेलिस्ट। आप जब सर्च करेंगे तो आपको ये वाला प्लेलिस्ट सर्च नहीं देखना 110 वीडियो वाला, इसमें और भी वीडियो डली हुई, ये नहीं है। उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर ने बनाया है। जब आप इसे क्लिक में से अभी हटा दे रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट का वो क्लेम आ जाएगा, नहीं तो ठीक है। तो आप लोग वहां पर जाएंगे, जब आप लोग वहां पर जाएंगे तो आपको वो कंटेंट देखने को मिल जाएगा सर का। मैं आपको प्ले करके नहीं बता सकता क्योंकि सर की यदि वीडियो ऑन हो जाएगी तो मुझ पर कॉपीराइट का वो आ जाएगा, इस वजह से मैं नहीं कर रहा। तो जब आप लोग जाएंगे तो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अंदर जाके मुझे बताना था लेकिन मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ। सर की जो स्टार्टिंग की 3 वीडियोज़ है ना, उनका थोड़ा सा सेक्वेंस चेंज हो गया है। 3rd नंबर वाली वीडियो शायद पहले नंबर पर आनी थी, और जो पहले नंबर पर है वो दूसरे नंबर पे आनी थी, और जो दूसरे पर है शायद वो तीसरे नंबर पे आनी थी। तो आप व्यू का देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, आप खुद समझ जाएंगे आप जब वीडियो को देखेंगे तो। 3 स्टार्टिंग की 3 वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यू जिस पर होंगे
वो पहली हो जाएगी। स्टार्टिंग के 3 बता रहा हूँ, सेकेंड उनका क्रमांक थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इस वजह से आपको समझा दे रहा हूँ, नहीं तो दिक्कत आती है आपको। तो उनको आप देख लेना भाई, क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसमें ठीक है, इस वाले में जो स्टार्टिंग की 3 वीडियो आप इससे देख सकते हैं और बाकी का कंटेंट आप यहीं से देखिएगा 73 वीडियो में, क्योंकि सबको सिस्टमेटिक आपको यहीं मिलने वाला है। तो ये आप सर से अच्छे से कवर कर सकते हैं। सर ने बहुत ही, अंकित सर हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, सर के फंडे बहुत क्लियर हैं। इतना होने के बाद आप NIOS के नोट्स कर सकते हैं, लेकिन NIOS के नोट्स तो सर 3 या 4,000 पेज के हम कैसे करें। तो उसके बाद अभी आप इतना बेसिक कर लीजिएगा। NIOS के नोट्स आपको पूरा नहीं करना, उसमें तो आपको SST का भी दे दिया, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, EVS सब कुछ दे दिया, हमें ये सारी चीज़ें थोड़ी करनी है। तो NIOS के नोट्स में जो जो आपके काम के हैं, जैसे कि आपका कोर्स नंबर 501 हो, 502 हो गया, 506 हो गया, 506 हो गया, 507 हो गया, 502, 506, 507, ये तो आपके MPTET में भी हेल्प करेंगे। कुछ और भी होते हैं, वो मैं आगे चल के आपको जब भी आपका नया आदि थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होता है तब आपको मैं बता दूंगा। तो NIOS की नोट्स भी आपको हेल्प करने वाले हैं। 11वीं और 12वीं की साइकोलॉजी की बुक आती है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। 11वीं, 11th एंड 12th की साइकोलॉजी की बुक आती है। आपके पास समय है, आपको लगता है कि हमने सर से पढ़ लिया या अब हमें और भी कुछ करना है, तो आप उनको ज़रूर लगाइएगा। बहुत ही अच्छी आपकी मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको वहाँ से हेल्प मिलने वाली है यदि 11वीं 12वीं की आपने वो पढ़ ली, क्योंकि वहाँ पे विस्तार से दिया गया है। 11वीं 12वीं की साइकोलॉजीज की बुक होती हैं, बहुत ही डिटेल में बताया गया है। और जैसे ही आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएं तो आप मॉक लगा सकते हो। अभी हमने सब्जेक्टिव मॉक डालना चालू कर दिए, 10-10 क्वेश्चन वाले, 15-15 क्वेश्चन वाले, 20-20 क्वेश्चन वाले। फुल लेंथ अभी मत लगाना, लेकिन आप सब्जेक्टिव वाले मॉक लगा सकते हो। यहाँ पर हमने कंटेंट डाल दिया है, कंटेंट रोज अपलोड हो रहा है वहाँ पे, हर एक विषय का हम सब्जेक्टिव कंटेंट भी अपलोड कर रहे हैं, मतलब टेस्ट सीरीज अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे। और मॉक और हमने वहाँ पे आपको ग्रुप पे तो ऐड कर ही दिया होगा, मतलब जो विद्यार्थियों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया उनको हमने ऐड कर दिया। जो विद्यार्थी अभी ज्वाइन करेंगे टेस्ट सीरीज को, उनको भी हम 24 घंटे के अंदर वहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से आप कंटेंट कर सकते हैं। और आप टेस्ट सीरीज का जो हमारा लेवल है वो थोड़ा सा हमने अच्छा लेवल रखा हुआ है, क्योंकि MP में थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक रहता है, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे लैंग्वेज रखी हुई है। बाइलिंगुअल है, हिंदी में इंग्लिश में, फ्री मॉक अवेलेबल है। और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है, आप उसको, उस वीडियो के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो को देखिएगा, आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे आपको तैयारी करना है, वहाँ पर तैयारी की रणनीतियाँ आपको अभी से बताई जा रही हैं ग्रुप में, कि आपको अभी से कैसे तैयारी करना है। क्योंकि 3 महीने में उतनी अच्छी तैयारी कर पाना मुझे थोड़ा सा इतना ज़्यादा व्यवहारिक नहीं लगता। हाँ, हालांकि काफ़ी सारे विद्यार्थी तैयारी कर भी लेते हैं, लेकिन यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं नोटिफिकेशन आने से पहले, तो आप बाकी लोगों से एक कदम आगे जा रहे हैं। तो CDP के लिए आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। आपके फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आने वाली वीडियोस में कोशिश करूंगा कि और भी डिटेल में आपको वो सारी चीज़ें बता दूं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग एक एग्ज़ाम को ध्यान में केंद्रित करते हुए आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स को देने वाले हैं। जरूरी नहीं कि आप वर्ग 2 का एग्ज़ाम ही देंगे, आप वर्ग 3 का आएगा वर्ग 3 का भी देंगे, वर्ग 1 का आएगा, यदि एलिजिबल रहेंगे तो आप वर्ग 1 का भी देंगे, CTET भी देंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं ना आपके सामने, तो तैयारी आपकी बस चलती रहनी चाहिए, रुके ना। क्योंकि यदि आपने सोचा है कि आपको जॉब लेना ही लेना है, गवर्नमेंट जॉब आपको लेना है, आपको सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो भाई आपको ना मेहनत जी जान से करनी पड़ेगी। आपको भटकना नहीं है, बस सही तरीके में आपको तैयारी करनी है। 2 चीज़ें होती हैं, आपको बताता हूँ। 2 चीज़ें होती हैं, एक मेहनत होती है और एक दिशा होती है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, दिशा हम आपको दे रहे हैं। केवल मेहनत के दम पे सिलेक्शन नहीं होता, केवल दिशा के दम पे सिलेक्शन नहीं होता, दोनों के दम पे सिलेक्शन होगा। मेहनत आपकी, दिशा हमारी, सिलेक्शन आपका। तो मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेहनत के देखिए 10 लाख 15 लाख बच्चे आजकल फॉर्म भरते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। 10 लाख तो आप मान के चलो, 10 लाख बच्चे जब फॉर्म भरते हैं ना,
तो 10 लाख बच्चों में से कम 3 लाख बच्चे तो आप मान के चलो जो मेहनत कर रहे होते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद, 3 लाख। और जब एग्ज़ाम का 1 महीना बचता तो 5-6 लाख बच्चे तैयारी करने लगते हैं फिर तो मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, कमी है तो दिशा की। आपको सही डायरेक्शन का पता नहीं है, सही कंटेंट का पता नहीं है, कैसे पढ़ना है, कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाना है, मॉक कहाँ से लगाना है, कौन सी बुक्स को पढ़ना है, ये आपको नहीं पता। इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता अधिकतर विद्यार्थियों का। लेकिन अब टेंशन वाली बात नहीं है, जो भी सारी बातें रहेंगी, जो भी चीज़ें रहेंगी, हम बहुत ही अच्छे तरीके में आपको बताएंगे, बहुत ही शानदार तरीके में आपको बताएंगे। गाइडेंस को लेकर के, दिशा को लेकर के कोई कमी नहीं आने वाली। बस आप अपनी मेहनत में कमी मत आने देना, बाकी सारी चीज़ें आप हम पे छोड़ दो। हम चीज़ें अच्छे से गाइड करने वाले हैं, अच्छे से बताने वाले हैं। जो मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, भाई मेहनत करो आप लोग। तो आपने सोचा है कि जॉब लेना है, भाई नोटिफिकेशंस का तो ऐसा है, लेट लतीफ़ी होती रहती है। आप वर्ग 3 का ही देख लो भाई, 2020 में फॉर्म भरा, अब जाके 2023 में ज्वाइनिंग होगी। आप लोग देखो, आप 3-3 साल लग जाते हैं प्रोसेस को। होता है, कोविड आ गया मानते हैं, लेकिन समय लगता है ज्वाइनिंग लेने में, समय लगता है। आप सोचे कि आज नोटिफिकेशन आ जाए, 3 महीने बाद पेपर, 2 महीने बाद रिजल्ट, उसके बाद 2 महीने में ज्वाइनिंग, नहीं, ऐसा संभव नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब होती हैं, पैसेंस रखना पड़ता है, धीरज के साथ तैयारी करनी पड़ती है। नेगेटिव पीपल से, नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ता है। नेगेटिविटी फैलाने लोग आपको गली गली में मिलते हैं, तो आपको उनसे बचना पड़ेगा। मिस गाइड करने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे, गाइड करने वाले इक्का दुक्का मिलते हैं। आपका विवेक है, आपको किन पे विश्वास करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आशा करता हूँ कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोग 2023 में या 2024 में कैसे भी करके आप ज्वाइनिंग लेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, सिलेक्शन लेंगे और अपने माता पिता का सपना आप पूरा करेंगे। और आपके जो सच्चे दोस्त हैं, जो आपके हमेशा साथ रहे हैं, आप सिलेक्शन लेके आप उनको भी प्रसन्न करेंगे और आप अपने माता पिता को तो प्रसन्न करेंगे, साथ ही साथ आप खुद प्रसन्न होंगे।